से पूछ लिया, राजारोहण की सवारी कब निकलने वाले हैं? कब आप सिंहासन आरूढ़ होंगे? भगवान मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। आज इतना ही बोले, माँ पिता दीन मोहे कानन राजू, मुझे मेरे पिता ने वन का राज्य दिया है। वन का राज्य, माँ चौकी कि ये कैसा राज्य है? जंगल में कोई राजा होता है क्या? राजा तो नगर में ही होता है। पर भगवान बोले, जो अयोध्या का राज्य था वो भरत को दे दिया और जंगल का राज्य मुझे दे दिया। एक क्षण के लिए तो वो माँ कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मानसकार दर्शन करा रहे हैं। बाद में भगवान से, राम जी से पूछ लिया, कैसे हो गया ये? क्योंकि मैं जितना महाराज अवधेश को जानती हूँ, आपके पिता आपके लिए ऐसा कर ही नहीं सकते। तो सचिव सुमंत जी का पुत्र साथ में था, सारी घटना बताई। और जब सारी घटना पता चली तो एक क्षण के लिए सोचना, ये अवध की बड़ी महारानी है और राम जी की जननी है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, पिता से कई गुना ज़्यादा अधिकार माता का पुत्र के ऊपर होता है। आज अगर ये खड़ी हो जाती तो राम जी को वन भेजने का अधिकार अवधेश को भी नहीं था महाराज। लेकिन ये माँ मौन हो गई, कुछ बोली नहीं। राम जी ने कहा, माँ मैं आपसे आदेश लेने के लिए आया हूँ। बार बार अपना मस्तक माँ के चरणों में रखा। माँ रोई है और इतना ही बोली, राम आप जाएं वन के लिए, लेकिन जानकी को लेकर मत जाना। श्री जानकी जब आई भवन में, इसी समय जानकी को देखा तो माँ रो पड़ी। जानकी को लेकर मत जाना। राम जी ने बड़ा समझाया, आप यहीं रहें, आप सुख से रहें, आप मेरे माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करें। जानकी जी ने बस इतना ही कहा, महाराज जाना तो मुझे आपके ही साथ है, या तो आपका आदेश मिल जाए तो शरीर और प्राण के सहित चलूं, और आपका आदेश नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण ही आपके साथ निकल जाएंगे, पर जाना तो मुझे आपके साथ ही। आज भगवान को भी लगा, जानकी को छोड़ करके जाऊंगा तो जानकी सहन नहीं कर पाएंगे। जानकी को साथ लिया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी आए, और आज लक्ष्मण जी को भी भगवान ने साथ लिया। और जब आज तीनों आए हैं पोप भवन में, माता पिता को प्रणाम किया। कैकेयी ने बलकल वस्त्र ला करके दे दिया और भगवान ने बलकल धारण कर लिया। सबसे ज्यादा उस समय पूरे भवन में करुणा की स्थिति बनी जब जानकी के हाथ में भी बलकल वस्त्र दे दिया। वो जानकी जिसने कभी कठोर भूमि पर चरण नहीं रखा, वो जानकी जिसको मुनियों वाला कोई वेश पहनना नहीं आता, जब उनके हाथ में बलकल दिया तो आज वशिष्ठ जी महाराज उठ करके खड़े हुए। कैकेयी तूने राम को वन भेजने के लिए वचन मांगा है, जानकी जिस रूप में है उस रूप में ही जाएगी। मानस में दर्शन आया, गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, रामायण में तो और भी स्पष्ट रूप से कहा। वशिष्ठ जी आज यहाँ तक बोल गए, यदि राम पिता के वचन को निभाने के लिए बन जाएं, तो मैं रघुवंश का पुरोहित, मैं धर्मयुक्त वाणी कहता हूँ कि आज सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी सीता है। सीता को बन जाने की जरूरत नहीं, जानकी को बन जाने की जरूरत नहीं। पर जानकी जी ने हट किया कि नहीं, मेरे पतिदेव जहाँ रहेंगे मेरा सुख वहाँ है।